टॉपिक शुरू किया हुआ था लॉगरिथम। और लॉगरिथम में क्या होता है, हम लॉगरिथम में कैसे टेबल को यूज़ करते हैं, लॉगरिथम के रूल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को पहली वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम कोई एक नया मेथड यूज़ करते हैं तो लास्ट पे हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉगरिथम की हमारे पास क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वाकई लॉगरिथम की मदद से हम एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं। इसके बाद हम रियल लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स हैं साइंस से रिलेटेड, उनको भी सॉल्व करेंगे। कुछ आसान से क्वेश्चन लेते हैं, फिर कम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। लॉगरिथम को सॉल्व करते वक्त हमें एक चीज़, हम इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमें पता हो कि हर क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं। ये स्टेप इस तरह से हैं कि हमारे पास कोई भी सवाल आ जाए, हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है स्टेप वन। स्टेप वन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी, अगर तो वो किसी और नंबर किसी वेरिएबल के इक्वल नहीं दी गई तो हम पहले लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू, आप x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कोई भी और नंबर ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, जस्ट इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने log यूज़ करना है ना, तो हम दोनों तरफ log ले लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड हम log ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू log 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ये था हमारे पास स्टेप वन, जहाँ पे हमने वैल्यू को किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया और हमने log ले लिया। स्टेप टू क्या है हमारे पास, जब हमने log ले लिया तो log लेने के बाद ये ज़रूरी है कि हमने जो log के रूल्स को स्टडी किया था उनको अप्लाई भी करें। तो यहाँ पे अप्लाई करते वक्त हमने ये देखना है कि अगर कोई पावर आ रही है तो हमने उसको पहले लिखना होता है, मल्टीप्लाई आ रहा हो तो एडिशन डालना होता है, अगर हमारे पास डिवीजन आ रही हो तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन डालना होता है। अब देखें यहाँ पे दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और log आ जाए तो हम क्या करेंगे, log 0.8176 प्लस log 13.64, यहाँ पे ये log x। log अप्लाई कर लिया। यहाँ पे चलो सिंपल है, आगे जब कम्प्लेक्स आएंगे वहाँ पे कुछ पावर्स भी आ जाती हैं, तो वो सारे के सारे स्टेप टू में होता है कि हमने log के रूल्स को अप्लाई करना है। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री हमारे पास ये होता है कि हमने log अप्लाई कर लिया। अब log अप्लाई करने के बाद हमने log फाइंड आउट भी करना है। लॉगरिथम में हमें पता है कि दो चीज़ें होती हैं, करैक्टर एंड मैंटिसा। तो हर वैल्यूज़ का इलादा हम करैक्टर और मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं 0.8176। हमें पता है कि जब भी हमारे पास करैक्टर या मैंटिसा आता है हम दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना आ रहा है। अगर हम ये चीज़ देखें तो देखें पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0.8, और हमने हमेशा वैल्यू बनानी होती है 1 से लेकर 10 के दरमियान। और जब हम इसको 8 बना देंगे तो पॉइंट इस नंबर से यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि एक नंबर ये राइट साइड पे ट्रांसफ़र हो गया है। और जब भी हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -1।
आपको बताया था कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हम जब नेगेटिव को शो करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव नहीं लिखेंगे बल्कि बार रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वजह आगे चल के आप समझ जाएंगे। इसके बाद हमने देखना है मेंटीसा। मेंटीसा के लिए हम 4 डिजिट्स यूज़ करते हैं। 81 को 7 में देखेंगे और 6 में डिफरेंस देखेंगे, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉगरिथम टेबल। तो ये हमारे पास आ गया लॉगरिथम टेबल, दिस वन। हमने देखना है 81 को, तो ये हमारे पास 81 81। अब हमने 81 को कहाँ पर देखना है? 81 को हमने 7 में देखना है और 6 में डिफरेंस देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 81 और 7 हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 9 1 2 2। 7 में वैल्यू देखने के बाद हमने डिफरेंस किस में देखना है, 6 में देखना है। तो हमारे पास 6 वाला नंबर दिस वन 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे जो कि हमें इसमें ऐड करना होता है। इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9 1 2 5 9 1 2 5। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 9 1 2 5 प्लस, अब सेकंड वैल्यू का हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट राइट साइड पे दिया गया और 13 हमने वैल्यू बनानी होती है 1 से लेकर 10 के दरमियान, तो हम इसको बना लेंगे 1.3। जब हम इसको 1.3 बनाएंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा सिर्फ एक डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट। अब हमने क्या देखना है इसका, मेंटीसा। मेंटीसा देखने के लिए हम लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे। 13 को 6 में देखेंगे और 4 में डिफरेंस देखेंगे। तो ये हमारे पास लॉगरिथम टेबल, ये हमारे पास 13 आ गया। 13 को हमने किस में देखना है, 6 में। ये वैल्यू आ गई 1 3 3 5। हमने डिफरेंस किस में देखना है, 4 में। तो ये हमारे पास 4 13, तो ये 13 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 4 3 1। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 3 4 8। हमने लॉगरिथम फाइंड कर लिया। लॉगरिथम फाइंड करने के बाद हमने ये करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इलादा करके लिख लेना है, ताकि हमें जब इनको आपस में प्लस माइनस करें तो हमें आसानी हो। जब हम इसके मेंटीसा को कैरेक्टरिस्टिक को इलादा करेंगे तो आपको बताया था कि हमारे पास जो मेंटीसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन मेंटीसा हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक को इलादा यानी पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा था उसको इलादा लिख लिया, जो पॉइंट्स के बाद था उसको इलादा करके लिख लिया, विद पॉइंट ही लिखा है। इसी तरीके से जो सेकंड वैल्यू थी उसमें भी हमने यही चीज़ अप्लाई की है। इसके बाद हमने क्या करना है, +1 -1 आपस में कैंसिल। उसके बाद ये दो वैल्यूज़ रह गई हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो हम इनको ऐड कर लेंगे। कैलकुलेटर यूज़ कर लें या सिंपल, इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 + 0.1348, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0473। 1.0473 ये हमारे पास आया था log x। हमने वैल्यू मालूम करनी है सिर्फ और सिर्फ x की। तो अब यहाँ पे बारी आ जाती है स्टेप नंबर 4 की। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ले लेंगे एंटी लॉगरिथम, क्योंकि जो लॉग को चीज़ ख़त्म कर सकती है वो एंटी लॉगरिथम ही है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन
बोथ साइड्स। एंटी लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम 1.0473। अब हम एंटी लॉगरिथम कैसे देखते हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है हमने उसको देखना होता है। तो एंटी लॉगरिथम का टेबल हम देखते हैं, दिस वन 0.4, हमारे पास क्या दिया गया है कि 0.47 में देखना है और 3 में डिफरेंस देखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.47 और 4 में डिफरेंस देखना है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1114 और प्लस 1 ऐड कर लेंगे 111 और ये 5 बन जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर अभी आया है 1115। अब पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा गया है हमें ये बताता है कि हमने इस पॉइंट्स को कहाँ पे लगाना होता है। यहाँ पे एक दिया गया है ना, तो फर्स्ट डिजिट्स को छोड़ के हम एक गिनेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और x का आंसर आ जाएगा 11.15। क्या वाकई हमारा आंसर ठीक है? देख लेते हैं हम कैलकुलेटर पे, बगैर लॉगरिथम के जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 11.15 11.15, यानी कि हमारे पास जो लॉगरिथम से आंसर आया है बिल्कुल एक्यूरेट आया है। ये था हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को लॉगरिथम के मेथड से सॉल्व करना। अब कोई कॉम्प्लेक्स सवाल हम ले लेते हैं ताकि वो देखें हम उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन ले लिया है जहाँ पे हमारे पास अंडर रूट भी आ गया है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 व क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही है, यानी कि जो लॉ लगेगा वो सेम ही लगेंगे। इसमें बस चेंज क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक होल की पावर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन 3 में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 मल्टीप्लाई नोमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप इसी को देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला रूल जो था हमारे पास स्टेप था कि हमने लेट करना होता है। हम सपोज कर लेंगे x इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ये इसके रूट जो दिया गया है इंडेक्स 3 दिया गया है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 होल की पावर 1/3। हमने क्या लेना था, log ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 60.8 1/3। तो log का थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर पावर आ जाती है हम उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम आपस में प्लस करके लिख लेते हैं। log का फर्स्ट रूल था प्लस log 20.37 और सेकंड वाला रूल था कि अगर डिवाइड हो रहे हों तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा log 60.8।
इसके बाद हमारे पास था कि लॉग हम अप्लाई करने के बाद लॉग को सॉल्व करते हैं, सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लिखा गया है 0.7214, तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 होगा। उसकी वजह के लेफ़्ट साइड पे पॉइंट दिया गया है, इसको एक नंबर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -1 पॉइंट। अब मैं लॉगरिथम को यूज़ करना है, 72 को 1 में देखना है और 4 में डिफरेंस देखना है। तो लॉगरिथम टेबल हम ओपन कर लेंगे, 72 को 1 में देखेंगे और 4 में डिफरेंस 2, तो ये हमारे पास पहुंच जाएगा 8579। 2 ऐड करेंगे 1858, तो हमारे पास आ गया 8581 प्लस। इस नेक्स्ट में देखेंगे पॉइंट राइट साइड पे है, तो इसको हम 20 बना हुआ है ना, तो हमने इसके किस 1 से लेकर 10 के रेंज में बनाना होता है, तो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। 20 को 3 में देखना है और 7 में डिफरेंस देखना है। 20 3 में देखेंगे और 7 में डिफरेंस देखेंगे, तो इनको आपस में ऐड कर लेंगे। 30 75 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 7 और 1 9 0 3 30 90 3090। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे 1 ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव लिखा है ना, ये हमारे पास साइन है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास +1 ही आया है। आगे पॉइंट, अब यहाँ पे क्या दिया गया है 60.8, हम 60 को 8 में देखेंगे, आगे कोई नंबर नहीं दिया गया तो हम डिफरेंस नहीं देखेंगे। तो हम देखते हैं 60 को 8 में, 60 और ये 8 वाली वैल्यू 7839 7839। हमने तीनों वैल्यूज़ का लॉगरिथम फाइंड आउट कर। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को इलादा करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 -1 प्लस 0.8581 प्लस 1 प्लस 0.3090 -1.7839। हमने लास्ट वाले से कैरेक्टरिस्टिक को इलादा क्यों नहीं किया? इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो नेगेटिव का साइन था ये आपके कैरेक्टरिस्टिक के साथ जुड़ चुका है और इसके मंटीसा को भी ये नेगेटिव कर चुका है, तो इस वजह से अभी हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू एक बन गई है। हम यहाँ से इन दोनों को इलादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास है 0.8581 प्लस 0.3090 -1.7839। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.6168। ये +1 और ये -1 आपस में काट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 -0.6168। अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम वो डिवाइड कर देंगे।
-0.6168 डिवाइडेड बाय 3, तो यह आ जाएगा -0.256 -0.256। तो ये log x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि हमारे पास एंटी लॉग लेना होता है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो अब हम करना भूल गए, जो कि ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो मंटीसा यानी कि हमने इसको सॉल्व किया है, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। किसी भी जगह अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब भी कहीं भी हमारे पास मंटीसा नेगेटिव आ जाता है, हमें उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम ये करेंगे कि +1 और -1 यहाँ पे खुद से ऐड कर लेंगे। कोई एक नंबर ऑपोजिट साइन के साथ हम लिख देते हैं तो इससे इक्वेशन बैलेंस रहती है। जब इसमें हम +1 करेंगे तो हमारे पास +1, तो ये आ जाएगा 7944 -1 +0.7944। अब ये जो -1 लिया है ना, हमने ये कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे लिया था, तो ये -1 इसके साथ हम सिंपल इसी तरीके से लिख देंगे। ये log x की वैल्यू होगी। एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.7944। हमने क्या करना होता है कि एंटी लॉगरिथम जब भी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना होता है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 79 है, 4 था, तो हम 4 में देखेंगे और 4 में ही डिफरेंस देखेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। $79 4 था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया 6229, तो आंसर आ गया 6229। अब यहाँ पे जो -1 दिया गया था, ये हमें बताएगा कि हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो -1 है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास अगर कोई नंबर आ जाते हैं तो हम कैसे लॉगरिथम की मदद से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।